मित्रलोक हिंदुस्तान कंचनपुर दरमियान तुम मृतलोक का रहने वाला है और तेरा नाम राजू है। यहाँ तक तो कैसे पहुंचा हो? तेरी हिम्मत कैसे हो गई जो हमारे मुल्क में कदम रखने की? क्या बात है मुसाफिर, मुझे क्यों किए हो? पिताजी, पिताजी आप यहाँ कैसे? शर्मखोर तो तू है, इश्क को यहाँ तक पहुँचाया है। हरामखोर, मेरा खौफ नहीं खाया, जिस कुत्ते को यहाँ तक पहुँचा दिया। ये कमीना यहाँ तक कैसे आ गया है? बाल, वरना हम तेरा गला घोट देंगे। दौल, इसकी हिम्मत कैसे होगा यहाँ तक आने के लिए? बाल, कैसे यहाँ तक पहुँचाइए? जरा शमशा उठाओ, फिर बताते हैं दोनों को। बहुत पछताओगे। बोलो, चंबा ने तुम्हारा पहरा नागलोक की सीमा पे लगाया था, तो ये मृतलोक का इंसान हमारे नागलोक तक कैसे पहुंचाओ? पिताजी आप ये क्यों भूल रहे हैं कि बिना बगैर सवाल हल किए बगैर कौन मुसाफिर आ सकता है यहाँ? आओ, तो फिर ये कैसे आ गया? 3 प्रश्न थे जो आपने मुझे दिए थे। हाँ, आपने कहा था कि जब कोई मृतलोक का इंसान हमारी नागलोक की सीमा पर आए तो उसके समक्ष ये 3 प्रश्न का अगर हल कर देता है तो उसको आने देना, अगर नहीं दे पाता है तो उसको मौत के रास्ते पहुंचा देना। तो तूने क्या किया? पिताजी मैंने वही किया, इस मुसाफिर के समक्ष वो 3 प्रश्न रखे और उसने बड़ी आसानी से आपके 3 प्रश्नों को हल कर दिया। पिताजी, क्या इसने हमारे 3 प्रश्नों को हल किया? जी बाबूजी। नहीं, आज तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो हमारे 3 प्रश्नों को हल कर सके। पिताजी आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं पूछ सकते हैं। अवश्य पूछूंगा, अगर जैसे जवाब दिया होगा तो अच्छा है, अन्यथा यही बेमौत मारा जाएगा। बाल, अगर हमारे 3 प्रश्नों को हल किया है तो हमारा पहला प्रश्न है, इस संसार में सबसे मीठा फल किस चीज का होता है? इस संसार में सबसे ज्यादा मीठा फल, इस संसार में सबसे ज्यादा मीठा फल सब्र और संतोष का होता है। भैरवनाथ, ये तो वाकई मेरे कुछ कमाल का है, लेकिन नहीं, अभी 2 प्रश्न है और 2 प्रश्न तेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। दूसरा प्रश्न हमारा यही है, इस संसार में नारी जात क्या नहीं कर सकती है? इस संसार में नारी जात, इस संसार में नारी जात चाहे तो पल भर में काली का रूप बना लो, चरखा दुर्गा बन सकती है, लेकिन इस संसार में नारी जात सिर्फ एक काम नहीं कर सकती। क्या? बगैर मर्द के सहारे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। देखा, वाकई में सही करता है बेटा कि नारी जात सब कुछ कर सकती है, लेकिन बगैर मर्द के सहारे एक औलाद को जन्म नहीं दे सकती। तीसरा प्रश्न हमारा ये है, इस संसार में इंसान किस चीज के लिए भटकता है? इस संसार में इंसान किस चीज के लिए भटकता है? इस संसार में इंसान इस अपनी तमन्नाओं के लिए, जैसे कि मैं आपकी बेटी समुजादी की तस्वीर के लिए भटक रहा हूँ।
देखा तो भैरवनाथ वाकई में ये कोई ऐसा साधारण लड़का नहीं है। भैरवनाथ इसे हमारे 30 वर्षों को हल कर दिया है और मैंने प्रतिज्ञा किया था कि जो हमारे 3 प्रश्नों को हल करेगा उसी के साथ एक दिन मैं अपनी बेटी समुद्रजादी की शादी ले जाऊंगा। और आज ये काम राजू ने कर दिखाया है। बेटा आज ये नागराज तुझसे अति प्रसन्न है। मांग ले दिल खोल मांग ले। आज ये नागराज देने से इनकार नहीं करेगा। जो कुछ मांगना चाहता है मांग ले। सिर्फ मुझे समुद्रजादी की तस्वीर ही के लिए आया हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तस्वीर चाहिए? अरे बेटा तस्वीर नहीं, आज हम तेरी तकदीर ही बदल देंगे। अभी दिखाता हूं। बेटी समुद्रजादी इधर आओ। भैरवनाथ बेटी मैंने वादा किया था, मैंने प्रतिज्ञा किया था और आज हमारी वो प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है। आज मैं तुम्हारा हाथ राजू के हाथ में दे रहा हूं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? आओ बेटा राजू मेरे समक्ष आओ। हो जात भैया। राजू अब तुम्हारा जब तक जी चाहे हमारे नागलोक में रह सकते हो और अब तुम्हारा जी चाहे तुम अपने वतन को जा सकते हो। बेटा मोहिनी इधर आओ। तुम तो हट जाओ। इधर आओ। हमसे क्या काम है? अरे आओ तो। बताओ काम तो है। क्या काम? देखो नाराज मत हो। मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो गई हो। क्यों मारा मुझे? बेटा मैंने अनजाने में जो कुछ किया ये अनजाने में हुई। तो मैंने कहा था ना कि आप पछताएंगे। बेटा सत्य कहती हो तुम, लेकिन छोड़ो इन बातों को। अब देखिए कि ये तुम्हारे जीजा जी हुए और तुम्हारी दीदी, और तुम अपने जीजा जी की खातिरदारी करो और हम लोग जाते हैं श्री कैलाश पर्वत के। इनकी सेवा में कोई कमी नहीं होने देना। आलमपुरी कहाँ गई है? आलमपुरी भी मेरे साथ में रहेगा। ठीक है आलमपुरी देव। भैरवनाथ चलो हमारे साथ, हम चलते हैं मंदिर में। जय भोलेनाथ।